स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गृह निर्माण प्राधिकरण का मार्ग खुला, सीएम ने दिखाई हरी झंडी। एमपीएससी परीक्षा के छात्रों का आयुमान बढ़ाने के प्रस्ताव को सीएम ने दी मंजूरी। निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, ग्रेजुटी पर की पाबंदी हटाने के आसार, तो महिलाओं को भी मिलेगी प्रेगनेंसी लीव। नवी मुंबई में बढ़ती पार्किंग की समस्या, यातायात व्यवस्थापन की उड़ी धज्जियां। स्मार्ट सिटी पर पत्रकारों से चर्चा, प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्मार्ट सिटी के आह्वानों पर डाला प्रकाश। सिवनी पुलिस की प्रॉपर्टी एजेंट के साथ बैठक, एजेंट्स को दी महत्वपूर्ण सूचनाएं। फिर से आप सभी का स्वागत है। नवी मुंबई को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए विविध वृत्तपत्र, टीवी चैनल्स के पत्रकारों की संकल्पनाएं एवं सूचनाएं जानने के लिए मंगलवार को सुसंवाद का आयोजन किया गया था। इस सुसंवाद में पालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे उपस्थित थे। उन्होंने स्मार्ट सिटी संदर्भ में प्रेजेंटेशन पेश किया और विविध मुद्दों पर प्रकाश डाला। स्मार्ट सिटी पर पत्रकारों से संवाद करने के लिए मनपा स्थायी समिति सभागृह में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस सुसंवाद कार्यक्रम में पालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे, मुख्य शहर अभियंता मोहन डगावकर उपस्थित थे। उन्होंने स्मार्ट सिटी संदर्भ में एक प्रेजेंटेशन पेश किया। इसमें स्मार्ट सिटी संदर्भ में पालिका के सकारात्मक घटनाओं के साथ महापालिका के सामने खड़े मुश्किलों पर प्रकाश डाला गया। इन मुश्किलों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पार्किंग, सिटीजन सेफ्टी, इन समस्याओं का समावेश है। स्मार्ट सिटी बनाते वक्त केंद्र सरकार ने दी 2400 घटनाओं को इसमें समाविष्ट करना अनिवार्य है, ऐसा डगावकर इन्होंने बताया। स्मार्ट सिटी के लिए हर साल 20 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देने वाली है। इसके अनुसार 5 सालों के लिए 100 करोड़ का निधि उपलब्ध होगा, ऐसा आयुक्त इन्होंने बताया। स्मार्ट सिटी में मूलभूत सुविधाएं कम खर्चे में अत्याधुनिक होनी जरूरी है, ऐसा भी उन्होंने कहा। इसमें वॉकेबिलिटी, साइकिल ट्रैक, एलएमटी बस सेवा सक्षम करना, फीडर नेटवर्क को विशेष प्राधान्य देना, पद अतिक्रमण मुक्त करना, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत बढ़ाना, एलईडी लैंप बिठाना, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना, इन योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले के साथ राज चौहान, एमवीटीवी। सिवनी पुलिस स्टेशन में मंगलवार को प्रॉपर्टी एजेंट के साथ बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रॉपर्टी की बिक्री या प्रॉपर्टी भाड़े पर देते वक्त कागज पत्रों की छानबीन करके व्यवहार करें, ऐसा आह्वान पुलिस ने एजेंट को किया है। सिवनी पुलिस स्टेशन में मंगलवार को प्रॉपर्टी एजेंट्स के साथ पुलिस की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रॉपर्टी की बिक्री या प्रॉपर्टी भाड़े पर देते वक्त कागज पत्रों की छानबीन करके व्यवहार करें, ऐसा आह्वान वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मीरा बंसोड़े इन्होंने उपस्थित प्रॉपर्टी एजेंट्स को किया। प्रॉपर्टी संदर्भ में दस्तावेजों की छानबीन कर प्रॉपर्टी व्यवहार करे, ऐसी सूचनाएं भी उन्होंने प्रॉपर्टी एजेंट्स को की। नवी मुंबई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गुनहगारी का प्रमाण बढ़ गया है। कोई भी अनुचित प्रकार ना घटे, इसके लिए पुलिस सतर्क है, इसलिए यह बैठक बुलाई गई थी। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले के साथ राज चौहान, एमवीटीवी। राज्य में मकानों के मार्केट में हो रहे हेराफेरी को लगाम लगाने के लिए और गृह निर्माण उद्योग पर नियंत्रण रखने के लिए महाराष्ट्र गृह निर्माण कानून 2012 के अंतर्गत गृह निर्माण नियामक प्राधिकरण एवं गृह निर्माण नियामक लवाद स्थापन करने का मार्ग आखिरकार खुल गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने इस गृह निर्माण विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई है। राज्य में मकानों की मार्केट में हो रहे हेराफेरी को लगाम लगाने के लिए और गृह निर्माण उद्योग पर नियंत्रण रखने के लिए महाराष्ट्र गृह निर्माण कानून 2012 के अंतर्गत गृह निर्माण नियामक प्राधिकरण एवं गृह निर्माण नियामक लवाद स्थापन करने का मार्ग आखिरकार खुल गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने इस गृह निर्माण विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई। देश के ऐसे कानून को फरवरी 2014 में राष्ट्रपति ने पहली बार मंजूरी दी थी, लेकिन आज तक इसे अमल में नहीं लाया गया था। इस कानून अनुसार गृह निर्माण प्राधिकरण एवं लवाद स्थापन करना जरूरी है। प्राधिकरण की स्थापना के बाद प्राधिकरण की वेबसाइट पर गृह निर्माण प्रकल्प का पंजीकरण कर सभी जानकारी दे। ग्राहकों ने मांग करने पर प्रकल्प की मंजूरी की सभी कागजात दिखाए। एडवर्टाइजिंग के जरिए ग्राहकों को गलत जानकारी देकर ग्राहकों का नुकसान होने पर उनको हर्जाना दे। यह सभी नियम बिल्डर्स को लागू होंगे और नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब ग्रेजुटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जल्द ही 5 साल की ग्रेजुटी पर लगाई पाबंदी हटाई जा सकती है। इसके साथ महिला कर्मचारियों को 6 महीने की प्रेगनेंसी लीव भी मिल सकती है। प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब ग्रेजुटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि जल्द ही 5 साल की ग्रेजुएटी पर लगाई पाबंदी हटाई जा सकती है। इसके साथ महिला कर्मचारियों को 6 महीने तक डिलीवरी के लिए छुट्टी मिल सकती है। भारतीय कर्मचारियों को अच्छी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के विचार में है। इसके अनुसार कामगार कानून में कुछ बदलाव हो सकते हैं। प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को और देश के उद्योग व्यापार को चालना देने संदर्भ में सरकार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली है। इसमें कर्मचारियों को दिए जाने वाले 5 साल की ग्रेजुएटी पर लगाई पाबंदी हटाई जा सकती है। यह ग्रेजुएटी पोर्टेबल हो सकती है। इसी के साथ महिला कर्मचारियों को 6 महीने तक डिलीवरी की छुट्टी मिल सकती है। आज इन विषयों पर सरकार, उद्योग और कर्मचारी संगठन में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। सुनियोजित शहर के तौर पर प्रसिद्ध होने वाले नवी मुंबई शहर में पार्किंग नियोजन नहीं किया गया। इस वजह से यहां पर पार्किंग की समस्या गंभीर बनी हुई है। वाहन चालकों को पार्किंग के लिए जगह न मिलने के कारण जहां जगह मिली वहां पर गाड़ियां पार्क करते हैं। सुनियोजित शहर के तौर पर प्रसिद्ध होने वाले नवी मुंबई शहर में पार्किंग नियोजन नहीं किया गया। इस वजह से यहाँ पर पार्किंग की समस्या गंभीर बनी हुई है। वाहन चालक पार्किंग के लिए जगह न होने के कारण जहाँ मिले वहाँ गाड़ियाँ पार्क करते हैं। शहर में कुल 3.5 लाख वाहनों का पंजीकरण होकर बाहर से आने वाले वाहनों की संख्या भी बढ़ी है। इन गाड़ियों की तुलना में वाहनों की पार्किंग के लिए कम जगह है। कई जगहों पर तो सड़क के दोनों तरफ गाड़ियाँ पार्क की जाती है। ये सब देखकर यही अनुमान लगा सकते हैं कि शहर की वाहतुक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। पार्किंग की समस्या दिन ब दिन और गंभीर बनती जा रही है। इसके लिए पालिका प्रशासन और सिडको को इसके और ध्यान देकर पार्किंग की समस्या सुलझानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कांबले, MVTV। राज्य लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों का आयुमान बढ़ाने को मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दी है। पुलिस फौजदार के लिए 28 वर्ष का आयुमान बढ़ाकर 33 वर्ष किया गया है, तो अन्य पदों के लिए 35 वर्ष की मर्यादा 40 वर्ष की गई है। इस संदर्भ के आदेश दिसंबर आखिर तक निकाले जाएंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों का आयुमान बढ़ाने को मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दी है। पुलिस फौजदार के लिए 28 वर्ष की आयु मर्यादा बढ़ाकर 33 वर्ष की गई है, तो अन्य पदों के लिए 35 वर्ष की मर्यादा 40 वर्ष की गई है। इस संदर्भ के आदेश दिसंबर आखिर तक निकाले जाएंगे। आयुमान कम होने से अनेक युवकों को शासकीय सर्विस का मौका नहीं मिल पाता। इसी के साथ लोक सेवा आयोग के टाइम पर न होने वाले एग्जाम और एग्जाम के वक्त आने वाली अड़चने, इस वजह से अनेक युवकों को गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिल पाती। राज्य लोक सेवा आयोग के साथ बैठक लेकर इस संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा और दिसंबर आखिर तक आदेश निकाले जाएंगे, ऐसा आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। 25 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष गुरु नानक जी की 546वीं जयंती मनाई जा रही है। गुरु नानक यह सिख धर्मियों के पहले गुरु, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। इस दिन सिख धर्मीय पालकी, कीर्तन, भजन ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। दीपावली के बाद आने वाला सिख धर्मियों का त्योहार यानी गुरु नानक इनका जन्म दिवस 25 नवंबर को गुरु नानक जी का 546वां जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। गुरु नानक यह सिख धर्मियों के पहले गुरु, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। वे 10 सिख गुरु में से पहले सिख गुरु थे। उनका जन्म 1469 में हुआ था। भगवान को अपने हृदय में स्थान दो, सबसे मिलजुल कर रहो, दूसरों की सेवा करो, बहुत मेहनत करो, नसीब के भरोसे ना रहो, ऐसी सीख उन्होंने दी है। गुरु नानक जयंती के दिन प्रभात फेरी, कीर्तन, लंगर ऐसे विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। नवी मुंबई में भी बड़े आनंद उत्साह के साथ सिख धर्मीय गुरु नानक जयंती मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। नेस्ले के मैगी नूडल्स के बाद अब अन्य कंपनियों के नूडल्स और पास्ता में मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG पाया गया है। इन कंपनियों ने अपने ब्रांड पर MSG नहीं होने का दावा किया है। राज्य के अन्न और औषध प्रशासन ने नेस्ले के साथ ITC चिंग्स, अदरक मसाला इन ब्रांड को नोटिस जारी की है। उनसे दंड भी वसूला जाएगा। नेस्ले के मैगी नूडल्स के बाद अब अन्य कंपनियों के नूडल्स और पास्ता में मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG पाया गया है। इन कंपनियों ने अपने ब्रांड पर MSG नहीं होने का दावा किया है। राज्य के अन्न और औषध प्रशासन ने नेस्ले के साथ ITC चिंग्स, अदरक मसाला इन ब्रांड्स को नोटिस जारी की है। उनसे दंड वसूला जाएगा। भविष्य में इन कंपनियों ने फिर से ऐसी लापरवाही दिखाई तो उन पर पाबंदी लगाई जाएगी। नेस्ले के मैगी नूडल्स में MSG की और शीशे की मात्रा अधिक पाई जाने पर अन्न और औषध प्रशासन ने अन्य कंपनियों के नूडल्स और पास्ता ब्रांड की जांच की। नेस्ले के साथ YY नूडल्स, टॉप रेमन नूडल्स, यिप्पी फूडल्स, अदरक मसाला के साथ नेस्ले के टोमेटो ट्विस्ट मसाला पास्ता के राज्य भर के 27 सैंपल जांच के लिए गए थे। इनमें से 25 सैंपल्स में MSG पाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV।
25 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। यह पूर्णिमा त्रिपुरारी पूर्णिमा के तौर पर मनाई जाती है। इस दिन घर में, घर के बाहर, मंदिर में दीप लगाए जाते हैं और नदी में दीप छोड़े जाते हैं। 25 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। यह पूर्णिमा त्रिपुरारी पूर्णिमा के तौर पर मनाई जाती है। त्रिपुर नामक राक्षस ने तप कर ब्रह्मदेव से शत्रु से भय नहीं रहेगा ऐसा वर मांगा था। इस वर से उन्नत होकर वो सभी लोगों को और देवताओं को परेशान करने लगा। त्रिपुरासुर के 3 नगर थे और उससे अभेद्य तट थे। इस वजह से देवता भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। सभी देवताओं ने आखिरकार शंकर भगवान की प्रार्थना की। तभी शंकर भगवान ने उसके 3 नगर जलाकर उसका वध किया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह घटना घटने से इसे त्रिपुरी पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन घर में, घर के बाहर, मंदिर में दीप लगाए जाते हैं और नदी में दीप छोड़े जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। अब हस्तलिखित पासपोर्ट मंगलवार से इतिहास में जमा होंगे। देश विदेश में बढ़ते आतंकवाद को रोकने के लिए और सुरक्षा के हेतु अब इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट सभी देश में स्वीकारे जाएंगे। अब हस्तलिखित पासपोर्ट मंगलवार से इतिहास में जमा होगा। देश विदेश में बढ़ते आतंकवाद को रोकने के लिए और सुरक्षा के हेतु अब इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट सभी देशों में स्वीकारा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के नियमानुसार अब मंगलवार से नागरिक हस्तलिखित पासपोर्ट का उपयोग नहीं कर सकते। इस पर वीजा भी जारी नहीं किया जाएगा। यह पासपोर्ट अब रद्द किया गया है। पासपोर्ट विभाग ने हस्तलिखित पासपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट में बदलने के लिए विशिष्ट कालावधि दिया था। इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया गया था, लेकिन अब यह बदलाव करने के लिए शुल्क लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। MVTV की सभी खबरें अब आप YouTube पर भी देख सकते हैं। media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें संपर्क कर सकते हैं 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ID पर भी भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही। मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।